अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, क्यों दिन ब दिन एक ही कम्युनिटी को न्यूज़ चैनल्स टारगेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। चैनल सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी यानी कि मुस्लिम को टारगेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इस बात को समझने के लिए हमें एक शब्द को जानना होगा जिसे कहते हैं इस्लामोफोबिया। इस्लामोफोबिया की शुरुआत और ये कैसे इंडिया में आया, इसके बारे में भी हम आज बात करेंगे। इस्लामोफोबिया सिर्फ एक शब्द नहीं। आप जानते हैं कि मीडिया का काम होता है सच को समझना और आप तक पहुंचाना, लेकिन आज के मीडिया प्लेटफॉर्म सच को तोड़ मरोड़ कर अपने टेररिज्म से पब्लिक को डिवाइड कर रहे हैं। इस्लामोफोबिया मीडिया के टीआरपी का नया जरिया बन गया है। इस्लामोफोबिया के चलते, टीआरपी के चलते मीडिया डिवाइडेड कर रही है हमारे देश को। लाइक लव जिहाद डिबेट्स और देश के दुश्मन, इस तरह के हाइडलाइंस देकर के मीडिया इस्लामोफोबिया को और बढ़ावा दे रही है, सिर्फ और सिर्फ अपने एक टीआरपी की वजह से। आपने देखा होगा ये एक मीडिया का बहुत ही प्रोपागेंडा है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मीडिया प्लेटफॉर्म कैसे एक कम्युनिटी के खिलाफ प्रोपागेंडा क्रिएट करते हुए और ट्रुथ को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाता है। ये सिर्फ एक कम्युनिटी का नहीं, पूरे देश का हार्मोनी का सवाल है और इसी पर आज हम बात करेंगे। इस्लामोफोबिया की शुरुआत आज से लगभग 800 से 900 साल पहले ही हो चुकी थी। आज हम जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और इंडिया में ये कैसे आया था, कैसे ये इंडिया में आया और इसका इंडिया में क्या साइड इफ़ेक्ट पड़ा, कैसे इसमें मीडिया का सबसे ज़्यादा रोल है। इस्लामोफोबिया एक शब्द नहीं बल्कि एक बहुत ही दिल दहला देने वाली एक कहानी है इसके पीछे, और यही हमारे इंडिया में भी हो गया है और ये हमारे इंडिया में स्टार्ट हो चुका है। आज से लगभग 1945 से ही हमारे इंडिया में ये चीज़ स्टार्ट हो चुकी थी। इस्लामोफोबिया एक शब्द सिर्फ और डर और नफरत को नहीं, एक सिस्टेमेटिकली कंस्ट्रक्टेड प्रोपागेंडा को डिफाइन करता है। ये सिर्फ एक रिलीजियस बेस नहीं है बल्कि पॉलिटिक्स और पावर की एक खेल है जिसका शिकार दुनिया के कई मुल्क बन चुके हैं, इंक्लूडिंग इंडिया। पर सवाल ये उठता है, इस्लामोफोबिया शुरू कैसे हुआ और भारत में इसका इतना गहरा असर कैसे पड़ा। कैसे एक कम्युनिटी के लोग दूसरे कम्युनिटी, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी से नफरत करने लगे। कैसे मीडिया में इस्लामोफोबिया की शुरुआत हुई। कैसे मीडिया को ये मौका मिला कि वो इस्लामोफोबिया के जरिए अपनी टीआरपी को बढ़ाए और अपने चैनल को पॉपुलर करें। पहले देखते हैं कि ये विश्व में कैसे आया, फिर हम इंडिया की बात करेंगे कि इंडिया में ये कैसे आया। इस्लामोफोबिया यूँ तो बहुत पहले से शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन चलिए अब हम देखते हैं कि ये शुरुआत कहाँ से हुई थी और कब हुई थी। खासकर इसका ज़्यादा इफेक्ट स्पेन में देखा जाता है। चलिए एक नज़र जाते हैं इसके इतिहास पर। इस्लामोफोबिया की जड़ रूट में जा घुस कर देखते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी यूरोप में 11th सेंचुरी के क्रस्ट के टाइम पर। यह एक स्ट्रेटेजी थी जिसमें मुस्लिम को एनिमी ऑफ क्रिश्चियनिटी बनाकर वार्स जस्टिफाई किया गया। बाद में कॉलोनियल पावर जैसे ब्रिटिश और फ्रेंच ने इसे और स्ट्रॉन्ग किया, मुस्लिम को बैकवर्ड और डेंजरस पार्टी करके अपने टेररिस्ट मैन डिवाइड एंड रूल अप्लाई किए, यानी अपनी हुकूमत के लिए इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल किया गया। इस्लामोफोबिया ऐसा शब्द है जिसके जरिए से मुस्लिम को डेंजरस और टेररिस्ट बताने का काम किया जाता है। ये 11th सेंचुरी में ही ब्रिटिश और अंग्रेज़ों ने अपनी हुकूमत को स्थापित करने के लिए इस्लामोफोबिया का इस्तेमाल किया। क्यों किया? इसलिए किया क्यों करके उन्हें लगा था कि सबसे ज़्यादा खतरा मुस्लिम से ही है, और सही में सबसे ज़्यादा उनके विरोध मुसलमानों ने ही किया था। अंग्रेज़ों का विरोध सबसे ज़्यादा मुसलमानों ने ही किया था। अगले दौर में यानी 11th सेंचुरी के बाद अगले दौर में इस्लामोफोबिया एक मॉडर्न पॉलिटिकल टूल बन गया, स्पेशली वेस्ट में, यानी पोस्ट 9/11 मुस्लिम को ग्लोबल टेररिस्ट रूप में स्ट्रेटेजी किया गया। वेस्टर्न मीडिया और हॉलीवुड ने भी इसे पैरिटिशन को स्ट्रॉन्ग किया, यानी मीडिया ने भी साथ दिया और बॉलीवुड के फिल्म्स में भी मुस्लिम को टेररिस्ट दिखाया गया। अब आगे की बात करें तो वेस्टर्न मूवी जैसे कि पोर्ट्राइंग स्टेरियोटाइपिकल मूवीज में इस्लाम के मानने वालों को यानी मुसलमानों को टेररिस्ट दिखाने का काम किया गया। हमें इस्लामोफोबिया का आना, अब हम देखेंगे कि इंडिया में इस्लामोफोबिया कैसे आया। तो इंडिया में इस्लामोफोबिया इतना आसानी से नहीं आ सकता था, क्योंकि ये 1000 साल से तो मुस्लिम की ही हुकूमत थी। लेकिन इंडिया में इस्लामोफोबिया तब आया जब अंग्रेज़ों ने
इंडिया पर कब्जा किया। और जब देखा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की बात हो रही है, तब इस्लामोफोबिया ने नैरेटिव्स में इंडिया में तब अपने जगह जब ब्रिटिश के दौरान हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच डिवीज़न क्रिएट किया गया। ये डिवाइड और रूल की पॉलिसी का एक बड़ा हिस्सा बना। पार्टीशन के वक्त यह नफरत, वॉयलेंस, रिटेस और कम्युनिकल टेंशन का रूप। इसके बाद एक विवाद शुरू हुआ, हिंदू मुस्लिम टकराव, हिंदू मुस्लिम विवाद। इसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। ये पार्टीशन के वक्त की कुछ फ़ोटोज़ है। पहले हम लोग एक साथ रहा करते थे, लेकिन जब पार्टीशन हुआ, जब बंटवारा हो चुका इंडिया और पाकिस्तान का, तब से ये ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और इसके साथ कई मीडिया वालों ने दिया। आज़ादी के बाद भी इंडिया एक का सेकुलर फैब्रिक इंटैक्ट रहा, लेकिन 99 के बाद एक डेंजरस ट्रेंड शुरू हुआ। पॉलिटिकल पावर ने कम्युनिकल को वोट बैंक पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाया। इस गेम में मीडिया को रोल ग्रेजुअली डिफाइन होने लगा, यानी मीडिया इसमें काफ़ी हद तक रोल अदा करने लगी, और मीडिया की ही सहायता से यहाँ इस्लामोफोबिया स्टार्ट हुआ। इसका सबसे बड़ा उदाहरण बाबरी मस्जिद 2022 का मिलता है। न्यूज़ चैनलों पर बाबरी मस्जिद के इतिहास ऐसे दिखाया जाता था जैसे कि मानो कि बाबरी मस्जिद को तोड़ ताड़ कर बनाया गया हो। इस्लामोफोबिया मीडिया की शुरुआत। इस्लामोफोबिया मीडिया में कैसे आया, अब इस पर हम एक नज़र डाल लेते हैं। इस्लामोफोबिया इन इंडिया की बात करें तो बहुत सारे गॉडिस मीडिया ने इसका खास कर यूज़ किया है, और बड़े पैमाने पर अपने फॉलोअर्स को ये बताने की कोशिश की है कि मुस्लिम कम्युनिटी कितनी डेंजरस और कितनी खतरनाक हो सकती है और कितनी टेररिस्ट है। इतिहास की हम बात करें तो फिर सबसे पहले ज़्यादातर इसका असर स्पेन में देखा गया, और फिर ब्रिटिश रूल ने इसको ज़्यादा सहारा दिया, और फिर ये हमारे इंडिया में भी आ गया। इस्लामोफोबिया एक बहुत ही खतरनाक शब्द है। इसकी शुरुआत अगर हम मीडिया की बात करें, अब हम एक झलक देख लेते हैं कि मीडिया में इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे इसका इम्पैक्ट और असर पब्लिक पर पड़ा। इस्लामोफोबिया इन इंडियन मीडिया की बात करें तो 2000 के बाद जैसे जैसे प्राइवेट न्यूज़ चैनल्स एक्सपेंसिव हुआ, कंपटीशन बढ़ने लगा। टीआरपी के लिए चैनल्स ने बेस्ट नैरेटिव्स बोल्ड करने शुरू किए। स्पेशली 2014 के बाद इस्लामोफोबिया का मीडिया में एक न्यू एज प्रोपेगेशन शुरू हुआ। अभी कैसे शुरू हुआ, हमें कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे लेंगे। इस्लामोफोबिया इंडियन मीडिया में एक तरह से जहर उगलने का काम करने लगा, और फिर जैसे लव जिहाद, एंटी मुस्लिम जैसे टाइटल, प्राइम टाइम शोज ने लव जिहाद, पॉपुलेशन बॉम्ब और एंटी नेशनल प्रोटेस्ट जैसे टर्म्स का यूज़ बढ़ाया, जो सिर्फ एक कम्युनिटी को वेरीफाई करते हैं। ऐसे जैसे भड़काऊ मौलाना और तरह तरह के धार्मिक गुरुओं को टाइटल और टारगेट किया जाता है सोशल मीडिया के द्वारा। सोशल मीडिया एप्लीकेशंस जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक में भी ये प्रोपागेंडा बड़ी ही तेज़ी से फैलाया गया, ताकि इस्लामोफोबिया जो है इंडिया में भी कायम हो जाए। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। न्यूज़ चैनल के साथ साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी फेक न्यूज़ और डिवाइस कंटेंट जो कि लोगों को तोड़ने का काम करता है, एम्पलीफाई करते हैं। फेक व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स होते हैं और लॉन्चिंग के रीजंस बनाने लगे हैं, यानी जैसे कि मॉब लॉन्चिंग्स का मामला, और इसके कई रीजंस झूठे कारण बता दिया जाता है, ताकि लोगों को लगे कि मॉब लॉन्चिंग सही किया गया बट कि गलत किया गया। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुकूमत को हुई है। एक तरफ फुल मुस्लिम कम्युनिटी को इग्नोर किया गया, दूसरी तरफ हेडलाइन सिर्फ उन इंसिडेंट्स पर फोकस करती है जो एक कम्युनिटी को विलन बनाता है। यानी जितना भी इनके हेडलाइंस होते हैं, इसमें ऐसा दिखाया जाता है कि मुस्लिम कम्युनिटी सिर्फ एक विलन है, सिर्फ एक विलन है, सिर्फ एक विलन है, जबकि रियलिटी ऐसा नहीं है। इम्पैक्ट ऑफ इस्लामोफोबिया मीडिया। अब देख एक नज़र इस पर डाल लेते हैं कि इस्लामोफोबिया का इंडिया पर क्या असर पड़ा और लोगों में कैसे इसका असर डिवाइडेड किया गया। इन न्यूज़ चैनलों के द्वारा कैसे लोग एक दूसरे से नफरती ये करने लगे। आज इंडिया एक मल्टी रिलीजियस कंट्री होते हुए भी मीडिया की वजह से डिवाइड फील करते हैं। लॉन्चिंग, हैरेसमेंट और रिएट सिर्फ इसका एक छोटा सा पार्ट है। बड़ी प्रॉब्लम यह है कि बेसेस नए जनरेशन को थॉट प्रोसेस को भी इन्फ्लुएंसर करते हैं, यानी आगे आने वाली जनरेशन में इस्लामिक लोगों को मानने वाले यानी मुस्लिम्स को के ख़िलाफ़ आगे आने वाली कोई भी जनरेशन जो होगी वो नफ़रत की नज़र से देखेगी। जैसा कि
और कंट्रीज़ में देखा जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए कनाडा में हिजाब बिल्कुल बैन है और वहाँ पर लोग मुसलमान को नफ़रत की नज़र से देखते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि इस्लामोफोबिया सिर्फ एक रिलीजियस इशूज़ नहीं है, ये ह्यूमैनिटी के वैल्यूज़ के अगेंस्ट है। हर रिलीजन और कम्युनिटी का रिस्पेक्ट और हार्मोनी के लिए एक यूनाइटेड इफेक्ट ज़रूरी है, जिससे देश की यूनिटी यानी एकता मजबूत होती है। लेकिन आज ये एक प्रोपागेंडा के रूप में आज हमारे सामने नज़र आई है। ख़ासकर न्यूज़ चैनल्स और मीडिया की वजह से ये इतना पॉपुलर हो गया कि आज स्कूलों से लेकर के स्टेशन तक और घरों से लेकर के मार्केट तक, इवन इंटरनेशनल हम एयरपोर्ट में भी जाए तो वहाँ भी भेदभाव नज़र आता है। इसमें व्हाट्सएप फॉरवर्ड की सच्चाई भी अलग है, इसलिए इसके कुछ इफ़ेक्ट से हम बच सकते हैं। जैसे कि इसके सॉल्यूशन की तरफ हम नज़र करें तो जो प्लेटफॉर्म हेटेड स्प्रेड करते हैं उनको बाइकाट करना चाहिए। स्टैंड अगेंस्ट हेटेड, एडुकेट योरसेल्फ, प्रमोट स्पेस करना चाहिए जिससे हम लोगों को सच्चाई बता सकें। इस्लाम की तारीफ़ और सच्चाई के बारे में लोगों को बताना और जागरूक करना ही इसका बेस्ट सॉल्यूशन है। कुछ चैनल्स को बाइकाट करना, फॉर एग्जांपल नंबर 1 पे आता है लव जिहाद नैरेटिव्स। ये टॉपिक को जी न्यूज़, रिपब्लिक टीवी और सुदर्शन टीवी ने लव जिहाद के इशूज़ को किया था। एग्जाम्पल इसका जो हेडलाइन है ये लव जिहाद, ये लव नहीं जिहाद है। नंबर 2 पे आता है तबलीगी जमात कोविड इंसिडेंट 2020, मुस्लिम को कोरोना जिहाद और सुपर स्प्रेडर का टैग दिया गया। ये चैनल आज तक जी न्यूज़ और इंडिया टीवी के द्वारा दिया गया था, जो कि सरासर इस्लामोफोबिया के अंतर्गत आता है और इस्लामोफोबिया के मिशन के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये ब्रिटिश रूल और अंग्रेज़ों की साजिश के अंतर्गत इस्लामोफोबिया की शुरुआत की गई थी। नंबर 3 पे आता है शाहीन बाग प्रोटेस्ट 2019 से 20 के बीच हुआ था। ये प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट था, एंटी नेशनल और मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी बताकर बेस्ट रिपोर्टिंग की गई थी, यानी ये संवैधानिक था लेकिन इसे असंवैधानिक मीडिया वालों ने बताया। नंबर 4 पे आता है यूपीएससी जिहाद कंट्रोवर्सी। सुदर्शन न्यूज़ ने शव के सर्विसेज इनफिल्ट्रेट कर रहे हैं। कोर्ट ने शव को बैन किया, यानी कोर्ट ने उस प्रोग्राम को बंद किया और न्यूज़ चैनल को आदेश दिया कि इस तरह का कोई भी शव जो कि डिवाइडेड का काम करती है, बांटने का काम करती है, बिल्कुल भी ना यूज़ करे और ना ही चलाएं। यही नहीं बल्कि और भी बहुत से बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हमें मिल जाएंगे जो इस बात को दर्शाता है कि इंडिया में भी इस्लामोफोबिया है। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल दूँ। कश्मीर के कवरेज, पोस्ट 370 रिमूवल इंसिडेंट हुआ था 2019 में। आर्टिकल 370 के हटाने के बाद कश्मीर में कर्फ्यू और कम्युनिकेशन बाइकाट लग गया था, ब्रेकआउट लग गया था, नहीं बंद हो गया था। लेकिन मीडिया का क्या रिस्पॉन्स आया? न्यूज़ चैनल ने ग्राउंड रियलिटीज़ को इग्नोर करते हुए कश्मीर में सब ठीक है का फॉल्स नैरेटिव दिखाया, यानी गलत न्यूज़ दिखाया। जबकि एग्जाम्पल जैसे कि न्यूज़ चैनल रिपब्लिक टीवी का नया कश्मीर नैरेटिव, लेकिन प्रोटेस्ट और इशूज़ को कवर नहीं किया गया। यानी कि जैसे 370 हटा था, तब मीडिया का काम होता है अच्छी चीज़ों को दिखाना, लेकिन लोगों को हर चीज़ नहीं दिखाई गई, बल्कि कहा कि कश्मीर में सब ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। इसलिए इन मीडिया वालों को बाइकाट किया जाए, यही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। जय हिंद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़। हम अपने प्यारे देश से कल भी मोहब्बत करते थे और आज भी मोहब्बत करते हैं। आप लोग ऐसे मीडिया से बचे हुए रहें और गलत चीज़ों से बचे रहें। खुदा हाफिज़।